सरकार को मुंह चिढ़ाता ठाणे जिले का मंजर। चैरिटेबल ट्रस्ट की आड़ में चल रहा जुए का अड्डा। पैसा, जुआ और नशे का अनोखा रिश्ता। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गढ़ में बड़ी सट्टेबाजी। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये टाइम पास करने के लिए बना कोई मनोरंजन का केंद्र नहीं, बल्कि राजा को रंक बनाने वाला जुए का वो अड्डा है जिसने कई परिवार तबाह कर दिए। जी हाँ, वो जुआ जो कभी किसी का नहीं हुआ। हमारी मर्यादा है कि हम इन चेहरों को सीधे तौर पर आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन जो कुछ भी यहाँ दिखाई दे रहा है वो वाकई हैरान कर देने वाला है। कानून को धता बताकर यहाँ संचालित किया जा रहा है जुआ, जिसमें खेलने वाले कथित जुआरी सैकड़ों हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए जमा कराकर यहाँ जुआ खेलते हैं। इस पूरे प्रांगण की बात करें तो यहाँ तकरीबन 25 से 30 टेबल लगाए गए हैं और हर टेबल पर 6 लोग हाथ में पत्ते लेकर जुआ खेल रहे हैं, जिनके लिए 2 प्रबंधक हर टेबल पर ड्यूटी निभा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जुआ खेलने के लिए लोग गुजरात और महाराष्ट्र के कई हिस्सों से यहाँ पहुँचते हैं। इस मंजर को अपने कैमरे में कैद करने से पहले हमने यहाँ से जुड़ी कई तरह की जानकारियां इकट्ठा की, जिसमें कई सनसनीखेज आरोप और कई तरह के सवाल हमारे सामने उठे। हम किसी भी आरोप की आधिकारिक पुष्टि नहीं करते, लेकिन कैमरे में जो कैद हुआ है उसकी एक एक सच्चाई आपके सामने है। कहते हैं जो साक्षात दिखाई देता है उसे प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जुए के इस बड़े अड्डे का मुख्य संचालक मंगेश भोसले और उसके सहयोगी हैं, जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से अपने करीबी रिश्ते होने का दावा करते हैं। शायद यही एक बड़ा कारण हो सकता है कि आज दशकों से जुए का ये काला कारोबार लगातार जारी है। एक बार फिर आपको बता दें कि महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कानून की आंख में धूल झोंक कर बड़े पैमाने पर जुए का संचालन किया जा रहा है, जिसकी एक एक तस्वीरें संजय उवाच न्यूज के खुफिया कैमरे में कैद हुई है। गौर करने वाली बात यह है कि जिस जुए पर महाराष्ट्र में पूरी तरह से पाबंदी है, उसी महाराष्ट्र सरकार के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गढ़ में तकरीबन 3,500 स्क्वायर फीट क्षेत्रफल वाले कमरे में जुए का अड्डा चलाया जा रहा है। ऐसे में स्थानीय पुलिस की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है। संजय उवाच न्यूज को अपने सूत्रों के हवाले से जो गुप्त जानकारी मिली है वो किसी के भी होश उड़ा सकती है, खासकर उन महिलाओं के जिनके पति दूर दराज से यहाँ जुआ खेलने के लिए आते हैं और लाखों रुपए हार कर यहाँ से चले जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक जुए का ये अड्डा किसी चैरिटेबल ट्रस्ट की आड़ में चलाया जा रहा है, जिसमें प्रशासनिक महकमे के नीचे से लेकर ऊपर तक के जिम्मेदार अधिकारियों की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। संजय उवाच न्यूज के खुफिया कैमरे में कैद हुई एक एक तस्वीरें महाराष्ट्र सरकार को मानो मुंह चिढ़ा रही हो। यही नहीं, जिस ठाणे की सौंदर्यता बढ़ाने और इसके चहुमुखी विकास करने का महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कभी संकल्प लिया था, आज उस संकल्प को मंगेश भोसले और उसके 3 पार्टनर खोखला करने का काम कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार 3,500 स्क्वायर फीट क्षेत्रफल में पसरे इस जुए के अड्डे में तकरीबन 60 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। यहाँ बकायदा कैंटीन है, जिसमें विविध प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, ताकि यहाँ जुआ खेलने आने वाले ग्राहकों की सेवा में किसी प्रकार की कोई कमी बाकी न रह जाए। चूंकि महाराष्ट्र से सटे गुजरात में जुआ पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, इसलिए गुजरात के वलसाड़, अहमदाबाद और वापी जैसे इलाकों से बड़े बड़े व्यापारी और आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग जुआ खेलने मंगेश भोसले के क्लब में आते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के नासिक, अकोला, बीड़, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी जैसे इलाकों से भी जुआ खेलने आने वालों की एक लंबी फहरिस्त है। सूत्रों के मुताबिक मंगेश भोसले का जुए का ये अड्डा ठाणे के वागले स्टेट पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में आता है, जहां जुआ खेलने वालों से सबसे पहले बड़ी रकम डिपॉजिट करवाई जाती है और ये काम यहां पर कार्यरत मैनेजर किया करते हैं। जुआ चाहे 13 पत्ते का हो, 21 पत्ते का हो, 27 पत्ते का, इसे खेलने के लिए यहाँ बाकायदा 25-25 टेबल लगाए गए हैं और हर एक टेबल पर 6 जुआरी जुआ खेलते हैं।
हर टेबल पर मंगेश भोसले की तरफ से 2 मैनेजर नियुक्त किए गए हैं जो दिन पाली और रात्रि पाली में यहाँ नौकरी करते हैं। यानी जुए के इस अड्डे का दायरा और पैमाना इतना बड़ा है कि यहाँ 24 घंटे में 2 शिफ्ट जुआ खिलवाया जाता है। सूत्र ये भी बताते हैं कि जुए का ये अड्डा कोई आज का नहीं बल्कि सालों साल का है। लगभग 12 साल से इसे संचालित किया जा रहा है। यहाँ एक टेबल पर यदि 13 पत्ते का गेम होता है तो हर गेम में यहाँ 1000 रुपए का सिटिंग निकाला जाता है, जबकि 21 पत्ते और 27 पत्ते वाले जुए में 1500 की सिटिंग निकाली जाती है। वहीं 21 पत्ते के लूज गेम जिसे डबल भी कहा जाता है उसमें 2000 रुपए की सिटिंग प्रति गेम से निकाली जाती है, जबकि 27 पत्ते के लूज गेम में डबल के तौर पर 3000 रुपए की सिटिंग निकाली जाती है और ये सारे के सारे पैसे मंगेश भोसले की जेब में जाते हैं। अब आप फर्ज कीजिए कि एक गेम में यदि 1000 से 3000 की सिर्फ सेटिंग निकाली जाती होगी तो 24 घंटे यानी दोनों शिफ्ट में चलने वाले इस जुए के अड्डे से मंगेश भोसले कुल कितना रुपया बटोरता होगा, वो भी बिना किसी सरकारी टैक्स के। यानी हींग लगे न फिटकरी और रंग भी चोखा। सूत्र बताते हैं कि मंगेश भोसले यहाँ दूर दराज से जुआ खेलने आने वालों के लिए पास में ही स्थित होटल धीरज, होटल जैस इन और होटल कैपिटल में कमरे बुक करके रखता है ताकि दूर से जुआ खेलने आने वालों के लिए ठहरने की व्यवस्था हो सके। साथ ही साथ शराब और शबाब में किसी प्रकार की कोई कमी न हो सके। सूत्रों के हवाले से संजय उवाच न्यूज के पास जो जानकारी आई है उसके अनुसार मंगेश भोसले द्वारा संचालित जुए के इस अड्डे का महीने का टर्नओवर करीब 30 करोड़ रुपए के आसपास का है। इसमें पत्ते के अलावा मटका और क्रिकेट मैच का सट्टा भी यहाँ खेला जाता है। कुल मिलाकर थाने पुलिस और महायुति सरकार को मुंह चिढ़ा रहे मंगेश भोसले के इस जुए के अड्डे पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है और किसकी शह पर इतने बड़े पैमाने पर यहाँ जुआ खिलवाया जा रहा है, इस पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। बहरहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि संजय उवाच न्यूज पर इस सनसनीखेज खबर के प्रसारित होने के बाद थाने पुलिस कमिश्नर और स्वयं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे किस प्रकार की कार्रवाई करते हैं। चूंकि एक थाने पुलिस कमिश्नर है तो दूसरे एकनाथ शिंदे का खुद थाने गढ़ कहलाता है। जुए के इस काले कारोबार की सच्चाई हम लगातार दिखाते रहेंगे, ये हमारा वादा है, फिर चाहे कार्रवाई हो या ना हो। संजय उवाच न्यूज के लिए ठाणे से संजय मिश्रा की रिपोर्ट।